यस, क्या कहेंगे जमील? आज आप निवेदन देने आए महानगर पालिका को, क्या विषय है? लीगल नोटिस। देखिए, आज हम महानगर पालिका को एक लीगल नोटिस देने आए थे। महानगर पालिका के आयुक्त साहब को मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाली ये जो पिछली 5 जून को हम लोगों ने एक महानगर पालिका को मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि आपका जो महानगर पालिका का एक शाही फरमान है, जो बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो है, आप जब तक आपके घर की प्रॉपर्टी का टैक्स भरते नहीं है, जब तक ये तीनों सर्टिफिकेट इशू नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है करेक्शन का भी जो मामला है, वो भी जो है लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। जब तक उनकी प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के नहीं दी जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म इनवर्ड भी नहीं किया जा रहा है, लिया भी नहीं जा रहा है, उनको बोल रहा है कि पहले आप टैक्स की पावती लगा दीजिए। अगर आप किराएदार है तो आप अपने मालिक के मकान को ये कहिए कि टैक्स भरो, और उसके बाद वो टैक्स की पावती लगाने के बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट इनवर्ट किया जाए, लिया जा रहा है और बना के दिया जा रहा है। ये सिलसिला पिछले 1 से 1.5 महीने से जारी है, जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ आपने देखा है कि एनआरसी सीए के लिए बहुत ज़्यादा जो है सख्त कानून कर दिया गया है, और बर्थ सर्टिफिकेट में भी जो है बहुत बारीकी से जाँच की जा रही है। ये सारी चीज़ें, उसके अलावा स्कूल में जो एडमिशन चाहिए उसको लेकर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान है। आज हमने ये फैसला किया है कि हमने जब 5 जून को दिए थे, हमने 15 दिन का टाइम महानगर पालिका आयुक्त साहब को दिया था कि आप ये जो है आपने जो जीआर या आपने फरमान जारी किया है, इससे जल्द से जल्द मनसूख किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आज हमने जो है महानगर पालिका को हमारे दोस्त एडवोकेट खान सलीम खान के जरिए एक लीगल नोटिस जो है हमने आज महानगर पालिका को दिया, और उसमें 15 दिन का हमने टाइम दिया है। अगर 15 दिन में महानगर पालिका उनका ये ऑर्डर मनसूख नहीं करती है, और जो लोगों ने पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दिया है उनको वो एप्लीकेशन को जो है उनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, तो 15 दिन के बाद हम लोग जो है हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। क्या वजह है महानगर पालिका को ये चीज लागू करनी, क्या लगता है? महानगर पालिका को देखिए, उनको टैक्स चाहिए तो टैक्स के लिए उनके पास एक ऑलरेडी डिपार्टमेंट है, अमला है, जिसके जरिए आप टैक्स वसूल कीजिए। हम ये नहीं कह रहे लोगों के टैक्स मत भरिए, टैक्स आप लीजिए, आपका अमला जो उसके जरिए कीजिए, लेकिन ये जो बर्थ, डेथ और मैरिज का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। आप अपनी मनमानी तरीके से महानगर पालिका में इसमें अमेंडमेंट करके, फैब्रिकेशन करके आप ये टैक्स वाला उसमें कानून नहीं लगा सकते। ये ज़रा सरासर नाइंसाफ़ी है, और ये जो एक्ट है बर्थ, डेथ और मैरिज का, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। आप अभी जो है राष्ट्रवादी में, और आपके मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, क्या उनसे आप कहेंगे ये मामले? देखिए, हमने पहले जो है वो दिया था, लेकिन ये इंडिविजुअल मैं जा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के किसी तंजीम के जरिए नहीं जा रहा है, मैं इंडिविजुअल इसमें जा रहा हूँ। और ये जो है सारा मामला जो है हमारे दोस्त एडवोकेट खान सलीम खान इसको देख रहे हैं। जी, क्या कहेंगे सलीम साहब, आप जो है इस मामले में इन्वॉल्व हुए, क्या लगता है आपको ये कानूनी पेशे के हिसाब से? देखिए साहब, ये बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट जो है, ये तीनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और हर शहरी को ये लगते रहते हैं। जलील साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने एक 10 दिन पहले निवेदन दिया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, और ये सर्टिफिकेट के इशू के लिए जो है तो टैक्स रिसिप्ट मांगी जा रही है। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये निवेदन देकर काम नहीं होगा, इसको आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको म्युनिसिपल कमिश्नर को एक नोटिस देना पड़ेगी लीगल। तो तय ये किया गया है कि रजिस्टर पोस्ट से भेजने के बजाय हम जो है तो पर्सनली आके यहाँ पर नोटिस इनको सर्विस करें, और अगर ये 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते तो हम हाईकोर्ट अप्रोच हो, क्योंकि बर्थ और डेथ का जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, और उस पर रूल बनाने के अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट महानगर पालिका मांग नहीं सकती। वैसे मैरिजेस का जो रूल है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो रूल है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है, और उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर है स्टेट गवर्नमेंट तय करेंगी, ना कि महानगर पालिका। अब चूंकि कमिश्नर साहब ने जो है तो इसके अंदर आदेश दिया है, और जगह जगह जो है तो इन्होंने जो ऑफिसेज में तो बोर्ड लिखकर लगाए हैं कि आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके आइए, तभी हम वो करेंगे। तो ये गैर कानूनी है। हमने आज इनको लीगल नोटिस दे दी है कानून के मुताबिक, और अब अगर ये 15 दिन के अंदर ये फरमान वापस नहीं लेते तो हम जो है तो हाईकोर्ट से अप्रोच होंगे। बर्थ, मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसको एक ड्यूरेशन में निकालना पड़ता है। अगर ये ड्यूरेशन में नहीं निकाले तो फिर कानूनी उलझने पैदा होती, कोर्ट से जाकर निकालना पड़ता है। तो मैटर चूंकि अर्जेंट नेचर का है, इसलिए हमने तय किया कि जल्द से जल्द हम जो है तो इसके अंदर ये लिमिटेशन पूरा होते से ही जो है तो कोर्ट से अप्रोच होगा। कानून की बात की जाए तो ये तो आपने कहा कि ये कानून में नहीं बैठा, तो फिर किस वजह से इन्होंने ये नोटिस निकाली और किस वजह से ये गरीबों के ऊपर लाद दिया गया ये लाभ? ये कैसा है कि इनका कामचोरपना जो है तो इनसे ना कोई चीज होती नहीं काम, तो ये टैक्स वसूली का भी जो काम है
तो उसको बढ़ाने के लिए जो है तो उन्होंने ये हरकत करे। और स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा है कि जैसे जहाँ भी रेवेन्यू का मामला आ गया वहाँ पर कोई लीडर साथ में नहीं आता। हर एक को लगता है कि चलो जो है तो जितना ज़्यादा फंड आएगा उतना ज़्यादा फंड यूज होगा। तो इसके अंदर जो अभी आप इनसे जली साहब से कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी का, तो हर कोई ये चाहता है कि रेवेन्यू बढ़े। हमारा भी बोलना है रेवेन्यू में हमारे को कोई दिलचस्पी नहीं है आपके, लेकिन जो चीज़ मैंडेटरी नहीं है आप वो क्यों कर रहे हैं। औरंगाबाद में हर एक के पास जो है तो खुद का घर है, ये जरूरी नहीं है। किसी के किराएदार के इश्यू है, किसी का कुछ मसला है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट, और आप जो है तो इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे किसी के सामने कि वो डॉक्यूमेंट ना दे सके और बदले में उसके काम ना हो। ये अभी शहर में देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, पर यही महानगर पालिका ये लोगों को जब घर प्रोवाइड नहीं कर सकती तो क्या है, इस कैसे बोलेगा। इसके अंदर भी जो है अभी जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई चल रही है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह गाइडलाइंस है कि जो अतिक्रमण हो रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई, हो चुके हुए अतिक्रमण पे क्या कार्रवाई की जानी है। लेकिन वो सब इन्होंने एक बाजू रखकर जो है तो ये भी यह हुक्मशाही यहाँ पर चल रही है कि आप एक दिन में हजारों घर तोड़ देते हैं, कानून का पालन नहीं करते। मैं खुले अल्फाज में बोलना चाहूँगा कि आजकल जो माहौल चल रहा है कानून की, मतलब कानून को एक बाजू में रखकर जो मर्जी आई चलाई जा रही है, क्योंकि जनरल बॉडी के इलेक्शन नहीं हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए जितने भी प्रशासकीय अधिकारी है ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो सरासर जो है जुल्म है। आपको अतिक्रमण हटाना है हटाइए आप, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है, आप प्रोसीजर फॉलो करिए। अब होता यह है कि देखिए आप जो भी इलीगल बांधकाम होता ना साहब, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता नहीं रहता, ऐसा नहीं है। वो जाता है वहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर क्या करके आता है आपको वापिस पता है, और जब कार्रवाई की नौबत आती है तो फिर ये पुलिस प्रोटेक्शन लेके जो है तो उनके घर तोड़ते हैं। तो इसके अंदर ये हजारों जो अतिक्रमण या लाखों अतिक्रमण हुए हैं, इसके अंदर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दाखिल पात्र गुना है ये। तो इसके अंदर म्युनिसिपल ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है क्या, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे?